हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड, होना एक अच्छे मित्र का आज की स्टोरी का टाइटल है। जो ब्लू लेटर्स में, जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स जो लिखे गए हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और जो येलो कलर में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, ये उसकी वर्ब से मैंने हाईलाइटेड इसलिए करके रखा ताकि सब्जेक्ट और वर्ब को समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो शुरू करते भी। स्टोरी टेल्स, एक कहानी बताती दैट कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। दो जो मित्र थे चलकर जा रहे थे, थ्रू के माध्यम से, अ डेजर्ट एक रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, के दौरान, सम यानी कुछ, पॉइंट यानी कुछ हिस्सा, जर्नी जर्नी के कुछ मतलब क्षण या पल या हिस्से के दौरान, दे हैड एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब होता है बहस। तो उनने क्या कर लिया, एक बहस हो गई, एक उनके बीच में बहस हुई या उनने एक बहस की। एंड और वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस, और एक जो फ्रेंड था उसने थप्पड़ मारा द अदर वन, दूसरे को, इन द फेस, चेहरे पर, दूसरे के चेहरे पर उसने एक ने क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया आर्गुमेंट में। अब यदि पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो ये जो अ स्टोरी टेल्स जो सेंटेंस है, ये लिखा है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट V1। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उनके साथ लगता है यस, ईएस, आईएस, वर्ब के साथ, और ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अ स्टोरी सब्जेक्ट है, टेल्स इसकी वर्ब है। टेल के साथ में यस इसलिए लिखा है क्योंकि स्टोरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पहले एक ए आर्टिकल आया है, और ए और एन आर्टिकल हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आते हैं। ओके। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वॉज वर V4 और ऑब्जेक्ट। तो ये जो टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट लिखा है, ये लिखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। टू फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, वो वर वॉकिंग इसकी वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग मेन वर्ब है। वर इसलिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो वहां पे वॉज रहता, और हमेशा याद रखना नाउन का ही प्लूरल बनता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है जो एक नाउन है। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको जिरंड बोलते हैं वो होगा। सिंपल पास्ट टेंस जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो वन फ्रेंड स्लेप्ड, जो ये सेंटेंस लिखा है द अदर वन, ये लिखा है सिंपल पास्ट टेंस में, जिसमें वन फ्रेंड सब्जेक्ट है, स्लेप्ड इसकी वर्ब है जो स्लेप की सेकंड फॉर्म है, द अदर वन इसका ऑब्जेक्ट है, और फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, वन यहाँ पे एक डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव बोल सकते हैं। द वन हु गॉट स्लेप्ड वॉज हर्ट, द वन वो जिसे थप्पड़ पड़ी, वॉज हर्ट वो बहुत क्या हुआ, दुखी हुआ, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ कहे, कुछ भी बिना कुछ कहे, रॉट इन द सैंड लिखा रेत में, क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ड मी इन द फेस, आज मेरे सच्चे मित्र ने थप्पड़ मारा मुझे चेहरे पर या फेस पर। दे कीप ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओशिस, दे कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना, उन्होंने जारी रखा चलना, अंटिल दे फाउंड एन ओशिस, ओशिस मतलब होता है रेगिस्तान में एक प्लेस जहाँ पे क्या होता है, थोड़ी जगह में पानी और उसके आसपास कुछ हरियाली रहती है, उसको बोलते हैं ओसिस। और इसका जो प्लूरल बनता है ओसीज बनता है। ये सिंगुलर इसलिए, पहले देखो यहाँ पे एन आया है, और एन और ए आर्टिकल अभी मैंने बताया था ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन से पहले ही आता है। तो उन्होंने वो जारी रखा चलना, कब तक, जब तक उन्होंने एक ओसिस, एक मतलब एक छोटा सा एक पानी का क्या बोलना चाहिए, तालाब को नहीं प्राप्त कर लिया। अब जब उन्होंने एक तालाब उनको मिला, एक छोटा सा पानी का एक तालाब मिला, तो उन्होंने क्या किया, वेयर जहाँ पे दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, तो जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू टेक अ बाथ, एक बाथ लेने का या नहाने का उन्होंने डिसाइड किया। द वन हु हैड बीन स्लेप्ड, द वन वो जिसे थप्पड़ पड़ी थी, गॉट स्टक इन द मायर, जब वो नहाने गए तो जिसे थप्पड़ पड़ी थी वो क्या, कीचड़ में फंस गया, इन द मायर मतलब मायर मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में, और स्टक यानी फंस जाना, तो कीचड़ में फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्रॉनिंग, और डूबने लगा, बट लेकिन द फ्रेंड सेव्ड हिम, पर जो दूसरा फ्रेंड था जिसने थप्पड़ मारा था, सेव्ड हिम उसने बचाया। आफ्टर ही कवर्ड फ्रॉम
द नियर ड्रॉनिंग आफ्टर के बाद, ही रिकवर्ड जब वह रिकवर हुआ मतलब उसे बचाया गया, जब उसे बचाया गया, फ्रॉम द ड्रॉनिंग डूबने से बचाया गया, ही रॉट ऑन ए स्टोन उसने लिखा एक पत्थर पे, क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे सच्चे मित्र ने मेरा जीवन बचाया, द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड, द फ्रेंड जो दोस्त था, हु हैड स्लेप्ड जिसने थप्पड़ मारा था, एंड सेव्ड और जिसने बचाया था उसकी लाइफ, हिज बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को, आस्क्ड हिम उसने पूछा, क्या पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू जब मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें जब दुख पहुंचाया, यू रॉट इन द सैंड तुमने उसे कहाँ लिखा, रेत में लिखा, एंड और नाउ अभी, यू राइट ऑन ए स्टोन और तुम अभी लिख रहे हो कहाँ पे, पत्थर पर, तो वाई क्यों लिख रहे हो, ऐसा उसने पूछा। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड तो दूसरे फ्रेंड ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, व्हेन समवन हर्ट्स अस जब कोई हमें हर्ट करता है, वी शुड राइट इट डाउन हमें इस चीज को लिखना चाहिए, इन सैंड रेत में हमें लिखना चाहिए, वेयर जहां, वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा, क्षमा दान की जो हवाएं है, कैन इरेज इट अवे इसे मिटा सके, इरेज अवे मतलब एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है मिटाना, तो क्षमादान की जो क्षमा की जो हवाएं है उसे मिटा सके, इसलिए हमें उसे सैंड में या रेत में लिखना चाहिए, ऐसा उसने रिप्लाई किया। बट लेकिन व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, समथिंग यानी कुछ अच्छा करता है, जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट हमें जरूर से, इनग्रेव मतलब होता है किसी चीज को ऐसी जगह लिखना जो कभी मिटाई नहीं जा सके, तो हमें जरूर से उसे लिखना चाहिए इन स्टोन पत्थर पे, वेयर नो वाइंड कैन एवर इरेज इट जहां कोई भी हवा उसे कभी भी मिटा नहीं सकती। तो आज की जो स्टोरी थी, अच्छा जो ये वर्ड्स लिखे हैं, कुछ नाउन लिखे जिनका प्लूरल फॉर्म अलग तरीके से बनता है, तो ये कुछ ग्रीक वर्ड है, कुछ है लैटिन वर्ड है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस का जो प्लूरल बनता है एनालिसिस बनता है, यहाँ पे आई की जगह क्या है, ई है। क्राइसिस का क्राइसिस बनता है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, बेसिस का बेसिस बनता है, ओसिस जो भी हमने ऊपर देखे थे रेगिस्तान के बीच में छोटा सा तालाब, तो ओसिस का ओसिस बनता है, क्राइटेरियन क्राइटेरियन का क्राइटेरिया बनता है। देर आर सम लेटिन वर्ड इन द प्लूरल फॉर्म, कुछ लेटिन वर्ड्स है, तो डेटम का डेटा बनता है, एजेंडम का एजेंडा बनता है, डिक्टम का डिक्टा बनता है, डिक्टम मतलब होता है सेंटेंस, और ये डेटम जो है वो डेटा जो हम यूज़ करते हैं, जो कोई भी जो फाइल में डेटा रहता है वो चीज़, मीडियम का मीडिया भी बनता है और मीडियम्स भी बनता है, मीडिया तब बनता है जब न्यूज के सेंस में होता है और मीडियम कोई माध्यम के सेंस में। रेडियस त्रिज्या, तो रेडियस का रेडी, सिलेबस का सिलेबी और जीनियस का जीनी, ये कुछ नाउन है जिनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, ये कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है, ओके। और कुछ मॉडल वर्ब्स जो यूज की गई है यहाँ पे, जैसे शुड, कैन, मस्ट, तो जो शुड है यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस और रिकमेंडेशन, तो शुड का यूज कब होता है, एडवाइस देने के लिए, या रिकमेंडेशन मतलब कोई चीज रिकमेंडेट करने के लिए, मतलब तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, सुझाव देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। जैसे वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, मतलब एक एडवाइस देता है कि इस चीज को हमें रेत में लिखना चाहिए। मस्ट, इसका यूज कब होता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी और एडवाइस और रिकमेंडेशन, तो मस्ट का यूज कब होता है, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, नेसेसिटी मतलब कोई चीज जरूरी हो, कंपल्सरी हो, एडवाइस मतलब कोई चीज सलाह, और रिकमेंडेशन यानी वही सुझाव देना, इन सब चीजों के लिए मस्ट का यूज होता है। जैसे कि वी मस्ट इनग्रेव इट इन स्टोन, जो लिखा है, तो यहाँ पे वो एक हिसाब से एडवाइस दे रहा है, एक उस पर जोर दे रहा है कि हमें जरूर से लिखना चाहिए, इसलिए वहाँ पे मस्ट का यूज हुआ। और जो कैन का यूज है ये अपनी क्षमताओं को बताने के लिए या कोई चीज की परमिशन के लिए कैन का यूज होता है, जैसे कि मैं उठा सकता हूँ कोई चीज को, या मैं लिख सकता हूँ, अपनी क्षमता को बताने के लिए कैन का यूज होता है।
तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।